बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ वन के नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस ट्रांसमिशन में। और आज दूसरा दिन भारत बामुकाबला बांग्लादेश। आज भारत ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भारत जो है वन साइडेड इस मैच को जीत लेगा। अगर ये मैच 47वें ओवर में जाकर ख़त्म हुआ है तो उसकी जो वजह है वो यही है कि भारत ने मुकम्मल तौर पर इस मैच पे इब्तदाई तौर पर अगर कहें तो काबू पा लिया था। और मुझे लगता है कि शायद भारत अपनी कुछ चीज़ों को टेस्ट कर रहा था इस मैच के अंदर, और कोई जल्दी नहीं की, कोई हड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ उनका पहला मैच जीतना बहुत ज़रूरी था और वो अपनी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कामयाब भी दिखाई दिए। आज शामी ने 5 खिलाड़ी को आउट किया, हर्षित राणा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन बांग्लादेश की जानिब से अगर बात करें तो तौहीद ने भी 100 रन की इनिंग खेली और शुभमन गिल ने भारत की जानिब से 101 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। मैं कुछ स्कोर कार्ड अगर आपको इब्तिदा में पढ़ दूं कि टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले बैटिंग का फैसला किया और उन्होंने 228 रन बनाए और उनकी पूरी टीम जो थी वो आउट होगी, 50 ओवर नहीं खेल पाई, सिर्फ 2 बॉल बाकी रह गए थे। अगर उनके टॉप स्कोर की बात करें तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि तौहीद ने 100 रन की इनिंग खेली और उसके नीचे अगर हम बात करें तो अली ने 68 रन की इनिंग खेली है। ये 2 खातर खा इनिंग्स थी जो कि बांग्लादेश की जानिब से खेली गई। बॉलिंग की बात करें तो 10 ओवर में 53 रन देकर शामी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया और 5.3 का जो रन रेट औसत था, इकोनॉमी रेट उनका था, वो उनके सामने आया। फिर 7.4 ओवर्स के अंदर हर्षित राणा ने 31 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ये इनका जो हम कहें बॉलिंग स्टार्ट है, जिसे हम अटैक बॉलिंग कहें, ये उनके मेन स्ट्राइक बॉलर हैं जिन्होंने आज वाकई स्ट्राइक लेकर दिखाया। उसके बाद अक्षर पटेल ने 9 ओवर किए, 1 उन्होंने मेडन किया और 43 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो इस तरह ये 10 विकेटें जो गिरी। भारत ने मतलूबा हदफ जो था वो 46.3 ओवर में मुकम्मल कर लिया और 4 खिलाड़ी उनके आउट हुए। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने इब्तदाई तौर पर बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप खेली और अच्छा ओपनिंग स्टैंड दिया अपनी टीम को। जो रोहित शर्मा थे उन्होंने 41 रन की इनिंग खेली 36 बॉलों के ऊपर, काफ़ी तेज़ वो खेल रहे थे। 113 का स्ट्राइक रेट था उनका, 7 चौके उसमें शामिल थे। शुभमन गिल ने नाकाबिले शिकस्त 101 रन की इनिंग खेली 129 बॉलों के ऊपर। बड़ी एक साइड से वो लेकर चलते रहे मैच को और अपनी उन्होंने पूरी बारी खेली। विराट कोहली बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, 22 रन बनाए उन्होंने 38 बॉलों के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। शुभ और सुरेश अय्यर ने हमें 15 रन यहाँ पर बनाए हैं 17 बॉलों के ऊपर और अक्षर पटेल ने 8 रन की इनिंग खेली, वो भी आउट हो गए। लेकिन केएल राहुल जिनके बारे में कहा जा रहा था और बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो थे वो अपनी अच्छी इनिंग खेलेंगे, उन्होंने 41 रन की इनिंग खेली। तो ये थे वो बॉलिंग कार्ड जो मैंने आपके सामने पढ़ा और इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे मोतबर नाम कमेंट्री का बड़ा जाना पहचाना नाम और स्पोर्ट्स के तजिए में ये बहुत सारी चीज़ें पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं, इसीलिए इनको इतनी अहमियत दी जाती है। हर जगह पर, एक चैनल पर नहीं, बहुत सारे लोग इनको बुलाते हैं और इनकी राय जानना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज राणा साहब, खुशामदीद कहेंगे। राणा साहब क्या हाल है? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। राणा साहब, भारत के बारे में जो कहा जा रहा था वही हुआ, वन साइडेड मैच ही मैं कहूँगा इसको। अगर थोड़ा लेट रन चेस किया, उसकी मुझे लगता है उनकी अपनी कोई स्ट्रेटजी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये कोई मतलब इतना जिसको कहना चाहिए कि कोई ऐसा मुकाबला नहीं था कि जिसके ऊपर ये बात की जाती कि ये जी आज तो बड़ा ही हमें दिलकश मैच देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ इतना ज़रूर है कि बांग्लादेश ने भी गो के बहुत थोड़े रन बनाए, लेकिन भारत भी 47वें ओवर में ही इस तमाम रन को जो है वो चेस करने में कामयाब हुआ। अब इसमें 2 राय हो सकती हैं। एक तो ये है कि बांग्लादेश ने फाइट अच्छी की और दूसरा ये भी है कि उन्होंने, भारत ने किसी जल्दी का मुजाहिरा नहीं किया, बल्कि बड़े सुकून से उन्होंने 6 विकेटों के साथ ये मैच जो है वो जीत लिया। और इसमें ये ऐसा भी था कि
तकरीबन खिलाड़ियों ने, और बिल्कुल मैं शुभमन गिल की भी बात करूंगा कि उसने ना सिर्फ सेंचुरी स्कोर की बल्कि उसने पाकिस्तान के लिए जो है वो एक प्रैक्टिस जो थी वो भी की, और वो 50 ओवर तक जो थे आखिर तक जो थे वो खेलते रहे। और इसका मतलब ये है कि वो ये विकेट के मिजाज को भी जांच रहे थे, अपने टेम्परामेंट के अंदर भी उन्होंने काम किया, और फिर उन्होंने एक अच्छी, जिसको कहना चाहिए कि प्रैक्टिस जो थी वो की एक बड़े मैच के लिए कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। लेकिन ये है कि आज बहुत सारी चीजें हैं कि जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो थे वो हमारे क्रिकेटर्स को जो था वो इनसे सीखना चाहिए था कि उन्होंने किसी तरह की भी जो है ये 225 रन जो थे उनको चेस करने में किसी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने सुकून के साथ जो है वो इसको चेस किया और प्रैक्टिस भी की, और अपना जिसको कहना चाहिए कि बांग्लादेश के जो बॉलर हैं उनको भी उन्होंने टेस्ट किया कि वो कितने पानी में हैं। लेकिन बज़ाहिर नहीं बल्कि हकीकत ये है कि भारत की टीम जो थी वो बांग्लादेश के मुकाबले में खासी मजबूत और खासी बेहतर तजर्बाकार टीम लग रही थी। मुझे अभी जो मैं बात कर रहा था कि तौहीद ने जो इनिंग खेली है बांग्लादेश की जानिब से, उन्होंने 100 रन की इनिंग खेली, तो फिर अगर तौहीद ने मिडिल ऑर्डर पर आकर 100 रन की इनिंग खेली है तो पाकिस्तान के पास आपको लगता है कि इस तरह के बैटर्स हैं जो कि अगर सेंसेबल इनिंग खेलें तो कोई वजह नहीं है कि दुबई जैसे पिच के ऊपर जो है वो अब 100, 70, 80 2-3 लोग ऐसी मिडिल ऑर्डर के अंदर इनिंग खेलें जिससे पाकिस्तान को फायदा और 300 के करीब हम जा सकें। नहीं, खैर भारत के खिलाफ अगर 300 कर लेते हैं तो ये तो फिर बड़ा मार्का हो जाएगा। और जो दूसरी बात, ये जो एक अहम थी बात जो मैं कहना भूल गया कि आपने विकेट का मिजाज भी देखा कि विकेट भी कोई ऐसी नहीं थी कि वो बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है बल्लेबाज को फेवर कर रही हो, ठीक है ना, फास्ट बॉलर्स को फेवर कर रही है। फास्ट बॉल नहीं, ये तो देखे ना, ये तो शामी की कारस्तानी है ना, शामी की अक्लमंदी है कि उन्होंने बैट्समैन को खिलाया उस विकेट के ऊपर। हर्षदीप भी जो थे वो भी दोनों बॉलरों ने मतलब बल्लेबाज को खिलाया, और जब आप बल्लेबाज को खिलाते हैं तो विकेट चाहे कैसी भी हो वो कहीं ना कहीं वो गलती करता है। और फिर ना तजर्बाकार खिलाड़ियों के सामने अगर आप बॉलिंग जो है वो विद इन द स्टंप्स कर रहे हो तो फिर देख लें कि शामी ने भी 5 आउट किए और उधर उन्होंने 3 किए। लेकिन दूसरी तरफ जो था, मैं ये देख रहा था कि बांग्लादेश के जो स्पिनर्स हैं वो खासी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और ब्रेक भी हो रहा था। ये नहीं था कि कोई ब्रेक ना मिल रहा हो उन्हें, और बॉल्स जो था वो भी बहुत बेहतर था। ऐसा नहीं था कि गेंद जो है वो बिल्कुल बैठ रही हो, ठीक है ना, जैसा कि पाकिस्तान के मैच में था कि अनइवन विकेट थी वो, और उसके ऊपर कभी बॉल नीचे आता था, कभी बैठ जाता था, ब्रेक भी हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था। मतलब विकेट का जो मेयार था वो इतना अच्छा नहीं था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में। लेकिन यहां पर जो था मैंने देखा कि विकेट में ब्रेक भी था और उसने सीमर्स को भी फायदा पहुंचाया, और 8 खिलाड़ी जो हैं वो भारत ने अपने तेज बॉलर से आउट कराए, जबकि उनके पास तीनों स्पिनर जो थे वो इस वक्त वर्ल्ड क्लास हैं। नहीं, मुझे एक यहाँ पर एक चीज फेवर में दिखाई दे रही है पाकिस्तान की कि अगर शाहीन और नसीम शाह अपनी अगर बॉलिंग को लाइन और लेंथ पर करें, जो आप कह रहे हैं जिस तरह शामी ने और राना ने बॉलिंग की है, अगर उस तरह की बॉलिंग हमारे दोनों बॉलर करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि हम भारत की अगर 2 बड़ी विकेटें ऊपर से ले लें, शुभमन गिल की और रोहित शर्मा की, तो हम प्रेशर में लेके आ सकते हैं भारत को। देखिए जी, बात ये कि जो जिन दोनों बॉलर का आपने नाम लिया, बल्कि तीनों बॉलर का, मैं तीसरा भी कहूंगा, पता नहीं उसको अब वो खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, लेकिन वो भी 50-50 है कि उसकी जो फिटनेस का म्यार क्या है। हो सकता है हसनैन खेले, लेकिन अगर आप भारत को और पाकिस्तान के मुकाबले को देखते हैं ना, तो खाली ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तानी जो है वो अंडर प्रेशर होता है, भारत जो है वो भी अंडर प्रेशर होता है, और भारत को ये फिक्र होती है कि कहीं वो पाकिस्तान से हार ना जाए। अब इन तीनों बॉलरों का नाम किसी वक्त दुनिया के अंदर बड़ा ये कहा जाता था कि पाकिस्तान का जो पेस अटैक है वो दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक जो है वो कहा गिना जाने लगा। लेकिन जब आप मतलब ये कि सिर्फ 2 या 3 ओवर करने के बाद अपने आसाब जो है उनको ढीले कर लें, या आपका फिटनेस का मेयार जो है वो ठा करके जमीन के ऊपर आ जाए, तो फिर फायदा कुछ नहीं होता। और अगर आप भारत के खिलाफ ऊपर के 3-4 ओवर जो है वो अच्छे कर लेते हैं और नीचे से अब आप देख लीजिए ना कि हमें जितनी स्कोर हुई है मैच के अंदर, वो आखिरी के जो 5, 7, 8 ओवर थे उनके अंदर जाकर हमारी पिटाई जो है वो हुई है। इससे पहले तो हमने काबू रखा है न्यूजीलैंड को भी, ठीक है ना। तो ये जो गलती है, ये अगर भारत के खिलाफ जो है वो मतलब दोहराई गई तो भारत की जो बैटिंग है वो इस वक्त है 8वें नंबर तक, ठीक है ना।
वेलकम बैक स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस ट्रांसमिशन। और गुफ्तगू का सिलसिला जारी था भारत वर्सेस बांग्लादेश मैच। राय साहब, आपकी तरफ आऊंगा। अगर मैं भारतीय स्पिन बॉलिंग की बात करूं तो भारतीय स्पिन बॉलिंग के जितने चर्चे रहे हैं पूरे इस इवेंट से पहले, प्री डिस्कशन जो रही है उस पे तो ये कहते थे कि भारत के स्पिनर ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर मेरे सामने स्टैट्स मैं पढ़ दूं जरा आपके सामने, तो पटेल ने 2 विकेटें हासिल की हैं। उनकी बॉलिंग मुझे लगा कि हाँ वो कहीं ना कहीं वो 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन बाकी दो बॉलरों की बॉलिंग बहुत अच्छी थी लेकिन विकेट नहीं हासिल कर पाए। इसका मतलब है कि लोगों ने प्लान किया है स्पिनर के अगेंस्ट, भारतीय स्पिनर के अगेंस्ट। नहीं, जहां तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, एक रन थ्रू कर गए शामी। अब सावर ने तो 5-5 आउट नहीं करने होते। एक खाते में विकेट जाते हैं। कल कुलदीप भी कर जाते, फिर वो जडेजा भी कर जाते आउट, और अक्षर पटेल भी कुछ, फिर तो 20 आउट हो जाते। नहीं देखिए, ऐसा पहले स्पेल में तो उन्होंने 5 विकेटें नहीं ली ना, राइट। उन्होंने कुछ विकेटें 1-2 बाद में भी ली। मैं ये कह रहा हूं कि वो बॉलिंग करने सारे आए लेकिन उन्होंने ओवर भी अपने पूरे किए। देखिए ना, उनके अगर एक बॉलर की बात करूं तो एक ने 10 ओवर किए, कुलदीप यादव ने अगर 10 ओवर किए हैं तो उसके दरमियान में लोग खेलने तो आए उनको, लेकिन विकेट्स नहीं हासिल हुई। अब जाहिर है कि फिर वो 100 कर गए, तो आया फिर 60 प्लस रन कर दिए फिर झाकर ने भी, तो हो जाता है ऐसा। लेकिन उनकी आप क्वालिटीज को डिनाई नहीं कर सकते। आप प्रोफाइल चेक कर लेना अभी, आप देख लें कि उन्होंने किस पाए के कैरेक्टर हैं। फर्स्ट क्लास देख लें, टेस्ट क्रिकेट देख लें, ओडीआई देख लें, इवन T20 देख लें, उन्होंने हर जगह परफॉर्म किया हुआ है। और एज उनकी को रॉन्ग साइड पर नहीं है, वो कदगी की बुनियाद पर टीम का हिस्सा है। और हमारे साथ एक इशू ये चल रहा है कि हम हर किस्म की बॉल के अगेंस्ट वर्नेबल हो जाते हैं। स्पिनर्स के खिलाफ हमारे बाबर आजम नहीं खेल पाते उसका सही तरीके से। हम स्पिनर्स को भी विकेट दे देते हैं, फास्ट बॉलर्स को भी दे देते हैं। ये बात शुदा है कि जितनी टीमें आई हैं उन्होंने हमारा सारा स्टडी किया हुआ है, हमारे चप्पे चप्पे से वो वाकिफ है। मुझे लगता है हमसे वो ज्यादा हमारी चीजों से उनको वाकिफियत है। और दूसरी बात, राजा साहब, एक बात और भी है। अगर हम शामी की 5 विकेटों को लेते हैं या हम राणा की 3 विकेटों को लेते हैं, तो इसमें कैप्टनसी का भी बड़ा दखल है। हाँ। कि उन्होंने उनको ऐसे मतलब पार्ट्स के अंदर यूज किया उन्होंने। हाँ। ठीक है ना। और जब भी वो आते थे विकेट ले जाते थे। ठीक है ना। तो ये एक कप्तान की जो हिकमत अमली होती है ना, स्ट्रेटजी, ये उसकी भी मतलब दिमाग की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने बॉलर्स को बड़े टाइमली जो है वो और उनके बॉलर्स की भी तारीफ कर रहे हैं, वो कप्तान की बात मानते थे। वो तो फिर होता है ना कि जब कप्तान उनको उनकी जबान में समझाता है ना, तो फिर समझ जाते हैं वो। ठीक है ना। इसका मतलब है हमारे कप्तान वो किसी और जुबान में समझाते हैं? नहीं, वो तो आप बार बार कहते हैं पश्तो वाली बात करते हैं। नहीं, वो पश्तो भी हमारी अपनी जबान है, हमारी धरती की जबान है। लेकिन ये है कि वो खाली 1-2 बंदों को समझ आ रही होती है। हाँ। बाकी 5 बंदे एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कप्तान ने की मशवरा देता है। ठीक है ना। लेकिन यहां पर खैर बात कुछ और है कि उसने कैप्टनसी भी यहां पर नजर आ रही थी कि किस तरह से जो है ना वो। फिर एक और बात ये होती है कि कप्तान जो है ना वो बैटिंग में भी आकर जो है वो कुछ जिम्मेदारियां जो है वो निभाने की कोशिश करता है। अब चूंकि रोहित शर्मा जो है वो ओपनर है, वो ऊपर से ही आकर ऐसे ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देते हैं कि बाकियों के नीचे वालों के लिए आसानी बन जाती है। आपको याद होगा कि 92 का वर्ल्ड कप जो था, हाँ। उसके अंदर आपने देखा कि इमरान खान जो है वो 1 डाउन भी आए। इमरान खान जो है वो 4थे नंबर पर भी आए। हाँ। और उन्होंने फिर साबित किया कि कप्तान की जिम्मेदारी जो है वो क्या होती है, जहां जरूरत पड़े वहां कुछ करना है। और किया उन्होंने। रंजे भी बना कर दी उन्होंने रंज भी दी। ये नहीं कि खाली आकर उन्होंने बस ये के बारी ले लियो, नहीं, उन्होंने रंज दी और मैच जितवाए। तो यहां पर कप्तान का जो है ना रोल, वो भी हमें बिल्कुल ऐसा नजर आता है अपनी टीम में कि बस जैसे कि ऐसे ही बस ठीक है। वो यही 246 आई थिंक 242 या 46 रन से 92 के वर्ल्ड कप में जो डिफेंड किए थे पाकिस्तान ने, तो वो कप्तानी का ही कमाल था। क्यों राजा साहब? देखें, ये जो क्रिकेट है ना, या तो ये टीम गेम, लेकिन इसमें कप्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो प्लेयर्स के हालात हैं, हमारा जो कल्चर है, इसमें तो कप्तान, हमारे 2 कामयाब कप्तान अब तक प्रोड्यूस किए हैं जो बड़े कप्तान थे। एक कारदार थे और दूसरे इमरान खान थे। दोनों में एरोगेंस की हद तक तमकनत जो एरोगेंस की हद तक थी, उनकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग थी, और वो मिंगल अप नहीं होते थे। वो उनमें करिश्मा था टीम को लड़ाने का, टीम को आगे लेके जाने का, इज्जत करवाने का।
अब यहाँ पर पता नहीं झूठी सच्ची बातें हैं कि प्लेयर्स में भी कोई इक्वेशन नहीं है, कोई आपस में तालमेल नहीं है। फिर आप देखें अक्सर आप एक टीम के 4-5 आउट करने के बाद आपसे बकिया 6 आउट करने के बाद 8 आउट करने के बाद अब आखिरी विकेट पे स्कोर करवा लेते हैं, या आप शुरू में एक डेंट डालने के बाद फिर बड़ा स्कोर करवा लेते हैं 70 पे 5 आउट करके और बाकी फिर करवा देते हैं। ये अब साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच आप इस तरह हार गए, आपने सही टीम सेलेक्ट नहीं की, आपने उसके अंदर अपने आपको मनवाना चाहिए। देखिए ना, एक कप्तान पर जब ये बात आ जाए कि आप के खास को मंजूरी नजर कुछ लड़के हैं जिनको आप टीम में जलवाना चाहते हैं, इनको खिलवाना चाहते हैं, बाबर आजम पर भी ये स्टिग्मा था, इनके बारे में भी कोई ओपिनियन इतना हाई नहीं है। आपको एक पाकिस्तान के कप्तान है, मुझे यूं लगता है कि एक खास किस्म का तबका है हम आजकल के कप्तानों की जो उनका मंजूर नजर है, जिसको समझते हैं कि बाय हुक एंड क्रुक इनको टीम का हिस्सा। और राजा साहब, आप इस बात को पता नहीं तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे, हम दोनों तो, मैं और इमरान तो इस पर बड़ी बहस भी करते हैं एक दूसरे से, जब आते जाते हैं हम अकेले बैठते हैं, कि अब भी मौजूदा टीम जो है, जो ये खेल रही है, ये चाहे लाख कहते रहे कि जनाब अली हम मिलकर खेल रहे हैं, ये मिलकर नहीं खेल रहे। टीम एक नहीं है, टीम एक नहीं है, टीम बिखरी हुई है। और टीम के अंदर अब भी ग्रुपिंग जो है ना, 2 ग्रुप जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, और नुकसान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है, और दिल जो है वो 72 करोड़ इंसानों के जो है वो टूट रहे हैं। 27 करोड़, 27, सॉरी 72 मैंने कह दिया, ज्यादा हो गया, 27 करोड़, वो 7 इधर का इधर हो गया। जी राजा साहब, मैं ठीक कह रहा हूं, आप बात दुरुस्त कह रहे हैं, मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अगर वैसे मैं एडवाइस रवैयों से नजर नहीं आता। राजा साहब, आपने तो पूरी दुनिया की क्रिकेट देखी है, आप वाहिद पाकिस्तान के शायद वो कमेंटेटर होंगे जिन्होंने दुनिया के तमाम स्टेडियम्स के अंदर जाकर जो है वो कमेंट्री की और क्रिकेट को देखी है। आपको इनके रवैयों से नहीं लगता कि ये बिखरे हुए हैं? इसका तरीका बड़ा आसान है जी। अगर इसमें कोई ऐसी मलबत है कोई लोग, सीधा चेयरमैन का कमरा होना चाहिए और चेयरमैन होना चाहिए। हाँ, चेयरमैन ने तो 2000 मैं लाउड एंड क्लियर मैं बताता हूँ, ये आपके वारिद की या मेरे वारिद की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। नहीं, ये जो कप्तान है उनके वालिद की टीम नहीं है। या तुम नहीं या मैं नहीं, सीधी सी बात है, राणा साहब नहीं, सीधी सी बात है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। राजा साहब, अगर तो ये पूछगछ और ये मुर्गा बनाने वाला काम होता ना, और ये ऑपरेशन करने वाला काम होता, तो 2023 में जो लेकर और 24 तक जो हमारी परफॉर्मेंस थी, जिस पर के चेयरमैन साहब ये कहते थे कि मैं तो अब आएगी टीम तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, भाई कौन सा ऑपरेशन हुआ? लेकिन इन लोगों को निकाला गया, वो सब के सब उनके इर्द गिर्द भी हैं। मैं राणा साहब, राज साहब को एक बात कहूंगा, राज साहब बसद एहतराम के ये टीम हमारी है, ये टीम वाकई उनकी नहीं है जो इस टीम को अपने बाप की टीम समझते हैं। ये टीम हमारी है, हमारे बड़े भी, हमारे आप भी बड़े हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग इस टीम को अपना टीम समझते हैं। हम समझते हो तो हमें दुख और दर्द होता है, ये उनको दुख दर्द नहीं होता जो इसको अपने वालिद की टीम समझते हैं, और ये समझते हैं कि ये शायद सारा कुछ इनका अपना है। जी देखिए, आपके पास ना मुझे एक फजल साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात बताई। कहते हैं मैं फिल्म देखने चला गया तो पीछे कारदार साहब आ गए, उन्होंने मुझे सिनेमा से उठवाया और बाइसिकल पे लेकर मुझे पे ले गए। रस्ते मैंने कहा कि कप्तान मेरे पता नहीं 8 आने या 4 आने का टिकट मिल जाया कर दिया। कहता जेब में से नंबर निकाल के 1 रुपया दिया, कहा कभी नेट जो है इस पे कभी नागा मत करना। अच्छा, ये है कि कप्तान थे, अच्छा वो एक ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, हर लिहाज से खानदानी आदमी थे। जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, देखें वो हमारी क्रिकेट के गॉड फादर भी थे, उन्हें हमारी क्रिकेट का मतलब फादर कहा जाता है, और जाहिर है कि पाकिस्तान के पहले ऑफिशियल कप्तान थे, सबसे बड़े मतलब सबसे कामयाब कप्तान थे। उनकी वजह से पाकिस्तान का क्रिकेट में नाम बना। ये उनका 100वां साल है, अभी उनकी बर्थ से 100वीं बर्थ रही थी। ये क्रिकेट बोर्ड को कान पता नहीं चला। उनके नाम पर डाक होने चाहिए, उनके नाम पर इमारतें होनी चाहिए, उनके नाम पर ये जो ट्राई सीरीज है उनके नाम से मंसूब होनी चाहिए थी। उनकी बुनियाद पर ये क्रिकेट हमारी राजा साहब वो हम मानते नहीं है जी। वो हम अब देखे ना, ये भी एक हमने वो भी सुना है या देखा है, उनसे बात की है, ये उनको बातें करते हुए देखा है, और हम ये इनको भी देख रहे हैं आला हजरत रिजवान साहब को। हाँ जी, वो जो जब हारते हैं तब भी कहते हैं माशाल्लाह हम हार गए, ठीक है ना, और जब हारने की बात होती है तो फिर ये भी कहते हैं इंशाल्लाह हम हार भी जाएंगे, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम हार गए। मतलब ये कि
भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये तो हमारा सब ईमान है, हम हमें, लेकिन तो वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कहने का कुछ मतलब मुझे टाइम भी तो मुझे होता है। राय साहब एक दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, मुझे वो एक प्रोग्राम में मेरे साथ बहस कर रहे थे कि रिजवान जो है वो 5 वक्त नमाजी हैं, नेक इंसान है। तो मैंने उन्हें पलट के ये तो नहीं कहा कि क्या करना चाहिए, मैंने कहा फिर ये होना चाहिए कि मौलाना तारिक जमील को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए इस बुनियाद के ऊपर। नहीं नहीं, टीम का मैनेजर बना दें ठीक है, उन्हें। नहीं नहीं, फिर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नेक इंसान है ना, सबसे हम समझते हैं। तो मेरा ख्याल है ये सारे मामला हमारी जाती जिंदगी चले में, बहरहाल ये तो हमारा लेकिन हमारे हमारी आपस के मामला था। जात लेकिन का मैं है, ये समझता हमें हूँ, सबको ही नमाज मैं ये पढ़ना चाहिए। समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के प्रोफेशनल जो उसूल हैं, जो वो डिमांड रखती है, वो कप्तान की होनी चाहिए, वो कप्तान के अंदर से नजर आना यार चाहिए। जब तक कप्तान खुद नहीं परफॉर्म करेगा ना, जब तक कप्तान खुद कुछ करके नहीं ना देगा, वो टीम के किसी लड़के को जो है ना, किसी खिलाड़ी को जो है ना, वो तंबी नहीं कर सकता, उसको नहीं डांट सकता, नहीं उसको कह सकता कि तुमने ये क्यों नहीं किया। आगे से वो कह दे कि मैं नहीं किया तो तू की किया है भाई, ठीक है ना, तो बात तो फिर खत्म। लिहाजा ये कि जब कप्तान ही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो बाकियों को वो किस मुंह से कहेगा। और जिन कप्तानों की बात की है ना राजा साहब ने अभी, ये वो थे जो खुद करते थे तो फिर दूसरों को कहते थे। अगर देखिए, अब मैंने अगर कंपैरिजन, आप दोनों सीनियर हैं, तो मैंने जो अब तक देखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम है, जो कप्तान आता है वो खुद को इमरान खान से कंपैरिजन करता है कि मैं अपने 2-3 प्लेयर ये खिलाऊंगा, खिलाएं मेरे प्लेयर। इमरान खान साहब जब वो प्लेयर लेके आते थे, आप मुझे जरा थोड़ा दोनों जरा मुझे समझा दीजिएगा, मैं जो समझ सका हूं, वो टैलेंटेड प्लेयर को जबरदस्ती खिलाते थे कि ये क्रश ना हो जाए। यार बुखार में नहीं खिला दिया इंजमाम को, ठीक है, कहा नहीं नहीं तुम करोगे यार, तुम पाकिस्तान को जितवाओगे, लेकिन यहाँ पर तो परफॉर्मेंस दे दी। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की किसी से दोस्ती होती थी, वो किसी को इतना, जैसे आपने बताया, एटीट्यूड होता था उनका। तो यहाँ पर तो दोस्तों को खिलाया जाता है। राय साहब देखें, ये चीजें बिल्कुल के हमारे यहाँ पर गुजरने के साथ साथ ना, एक चीज ज़हन में रख लीजिए कि आपके जो क्रिकेट के मसाइल हैं वो टैलेंट से मुतालिक नहीं है, ये रिजवान से मुतालिक भी नहीं है, बाबर आजम से मुतालिक भी नहीं है। आपके सारे इशू हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो क्रिकेट की है वो सिर्फ और सिर्फ गद्दाफी सीजन तक महदूद है, जबकि दुनिया भर में क्रिकेट शहरों और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन तक फैली हुई है, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, डिसिप्लिन है, और है, वहां पर मेरिट है, राइट मैन फॉर राइट जॉब है। तो यहाँ पर तो आपका जो सबसे बड़ा जो ग्रिम एक सिचुएशन है कि आपके यहाँ पे सिस्टम नहीं है, आपका आइटम बहुत वीक है, कमजोर है, इसलिए सारी चीजें कमजोर हो गई। कप्तान ताकतवर हो गए, उनकी न्यूसेंस हो गई, प्लेयर जो है वो रूड हो गए, वो बदतमीज हो गए, खुदसर हो गए, आपसी झगड़े, नाचाकियां, ये भी सामने आती है। क्या आपको लगता है, आप क्योंकि एलसीसीए की क्रिकेट के बहुत नजदीक हैं और ओहदेदारान के भी बहुत नजदीक हैं, कुछ रीजन्स के भी नजदीक हैं, आपको लगता है कि आज पाकिस्तान के अंदर रीजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स आजादाना तौर पर अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं? उनके पास इतने इख्तियारात हैं? मैं बताता हूँ, कोई नहीं कर सकते। क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स जाके लाहौर की टीम में सिलेक्ट करते हैं। और ये जो क्रिकेट के, अब जैसे एलसीसी के जो प्रेसिडेंट नदीम चुन्नी हमेशा खेलते हुए रहे, बड़े अच्छे इंसान है, कारोबारी शख्सियत है, दिल रखते हैं, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जाता। इनके ऊपर एक हवा है क्रिकेट बोर्ड का। आप जरा अब देखभर चले जाइए, जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन मोहाली में है, मजाल है बीसीसीआई की कि उनको हाथ लगा के बताया वो ऐसा स्पिन करेंगे, वो कहेंगे वी आर मोर डेमोक्रेटिक देन यू। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन को अरबों रुपए का प्रोजेक्ट के पास बजट है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनके बीसीसीआई इंटरफेयर करे उनके मैटर्स में। जो टेलीविजन राइट्स उनके, वो पैसे उनके होते हैं। यहाँ पर ये है कि सारे ही जो एसोसिएशन है वो गैर फाल है। अब क्लब क्रिकेट भी क्रिकेट बोर्ड करा रही है, कॉलेज क्रिकेट भी क्रिकेट बोर्ड करा रहा है, स्कूल के, अब वो कराए, बाकी इदारों का भी वही हाल है जो बाकी सारे मुल्क का हाल है। यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, ये बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन में सकत ही नहीं है। मैंने एक साहब से पूछा, वो हॉकी के खिलाड़ी हैं, मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? कह रहे हैं मैं फाइनल है हॉकी का इवेंट है। मैंने कहा शुरू कब हुआ था? कहता सुबह शुरू हुआ था, शाम को उसका फाइनल है। एक दिन में सब कुछ खत्म हो गया। आपकी जो स्कूल का कॉलेज क्रिकेट में T20 पता ही नहीं चलता कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। तो आपने करना क्या है, आपकी सारी क्रिकेट जो है वो T20 तक महदूद होकर रह गई है। इसलिए तो आप देख रहे थे कि आपने इस साल सिर्फ टेस्ट मैच और खेलने हैं, अगले साल आप 8 खेलेंगे, लला कहता है इसमें आपने आयरलैंड के खिलाफ भी मैच खेलना है। तो कहाँ से निकलेंगे, कहाँ डेवलपमेंट, कहाँ प्रेशर डेवलप होगा? मुझे अच्छी तरह राजा साहब ने जो कहा ना, वो है असल में सिस्टम की खराबी। कि हम खेलने जा रहे होते हैं वनडे और सिलेक्शन हमारी हो रही होती है T20 से,
ठीक है ना। हमने खेलना टेस्ट मैच होता है और हमने टीम बनानी होती है, जो लीग्स होती हैं उनमें अच्छे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो जब ऐसा कुछ होगा यार, भारत के अंदर स्कूल से आपको तेंदुलकर मिला है, स्कूल से विनोद कांबली मिला है, स्कूल से आपको अजरुद्दीन मिला है, स्कूल की टीम से। तो यहां तो आपने सारा हौश फौश करके रख दिया यार। अभी नदीम चुन्नी साहब की ये बात कर रहे थे ना, चुन्नी साहब जो है ख्वाजा नदीम साहब, जी ख्वाजा नदीम, हम उन्हें प्यार से चुन्नी कहते हैं। मैं कुछ लोगों को समझा देना, सुनने वालों को तो पता चले, वो हमारे प्यारे हैं ना, इसलिए हम उन्हें चुन्नी कहते हैं। तो ख्वाजा नदीम चुन्नी जो है वो, उनके खिलाफ भी अब बहुत सारे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। और बात ये कि बजाय ये कि उनको भी बिठाएं, खुद भी बैठें और बैठकर कोई सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करें। हर तरफ से सियासत जो है वो हो रही है। अगर वो कोई अच्छा काम करने भी लगते हैं तो बीच में ऐसा रखना पड़ता है कि ले हो गया काम। मुझे, मैं आपको राय साहब, आपको राणा साहब, आपको बताऊं, जितना मुझे क्रिकेट का तजर्बा, मैंने जो क्रिकेट देखी है, जो प्लेयर्स आए हैं मुस्लिम मॉडल स्कूल से, अल्लाह बख्शे यूनुस, मामा यूनुस साहब होते थे, उन्होंने पाकिस्तान को 10 से 15 प्लेयर दिए हैं जो आज भी, अगर बाबर आजम का अगर आप नाम लेते हैं तो मुस्लिम मॉडल स्कूल का मामा यूनुस का बहुत बड़ा किरदार है। अहमद शहजाद हो गए जो आज टीम से बाहर है, उमर अकमल, कामरान अकमल, ये सब ले लेना, मुदस्सर नजर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी कॉलेज लेवल पर, एमएओ कॉलेज से, और आज वो एक और ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कितने लड़कों को प्रोड्यूस किया, मतलब स्कूल और कॉलेज से हमारे पास टेस्ट क्रिकेटर्स आए, उन्होंने आकर खेला। सिकलैन मुश्ताक की बात कर ले, एमए कॉलेज से खेले। बाकी राय साहब को ज्यादा पता है कि कौन स्कूल और कॉलेज से आया और पढ़ा लिखा है। जी, अब मैं ये चाहूंगा कि भट्ट साहब का जिक्र कर रहे हैं। जी, अख्तर मुमताज भट्ट साहब का जो उनका मुमताज यंगस्टर के हमारे वो थे भाई, मैं तो उनके अंडर खेला हूँ। जी राय साहब। देखिए, अब इसमें एक और बड़ी ट्रेजेडी हुई है। एक अंकल, भाईजान, चाचे हुआ करते थे क्लब क्रिकेट में, अब वो भी बेचारे गायब हो गए। अब अकेडमीज बन गई हैं, वो भी मेंटिंग का जरिया बन गए। होना चाहिए ऑनरी काम, कब तक कोई लोग करें, लेकिन ये चीजें जो अखलाक वाली थी वो भी खत्म हो गई हैं। जो बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स को डांटते थे, उनको लुक आफ्टर भी करते थे, उनसे रोल भी करवा लिया करते थे, विकेट कड़ा भी भरवा लिया करते थे, वो चीजें भी खत्म हो गई हैं। अब यहाँ पर जो क्लब का एक शोर हुआ होता था, जो एक एहतमाम होता था, वो करने वाले भी मार्कअप गए हैं। अभी आपने वो यूनुस साहब का जिक्र किया, या आपने अख्तर भट्ट साहब का जिक्र किया, तो और बड़े लोग हैं, नवाब मंसूर भी हैं, नौशाद हैं, ये क्लब क्रिकेट चला रहे हैं, डब्ल्यू रखते हैं। ताहिर शाह साहब भी एक क्लब चला रहे हैं, शाहीन क्लब जो है। बिल्कुल हाँ, जिमखाना में कुछ लोग काम कर रहे हैं। मतलब वो बिल्कुल बहुत नाम है। राय साहब, वक्त हमारे पास कम है, थोड़ा सा आखिरी सवाल है मेरा, फिर हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे। बस ये बताइएगा, कल अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, सॉरी अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच है, क्या कहेंगे जरा जल्दी से 10 सेकंड। साउथ अफ्रीका जीतेगा। राय साहब आप क्या कहते हैं? देखें, ये जो जल्दी से जरा बस, कौन जीतेगा? मैं इस पे आप ये बड़ा गहरा खेल है, इसमें जो फोरकास्ट करना ना, ये नहीं करवाया करें। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ आप एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सकते हैं। राइट, आपने अफगानिस्तान का बहुत शुक्रिया राय साहब, बहुत शुक्रिया राय साहब और राणा साहब आपका भी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हमारा खत्म होता है। कल इंशाल्लाह 11 बजे आपके सामने, 1 बजे आपके सामने आएंगे और स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस ट्रांसमिशन में ये डिस्कस करेंगे कि साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान क्या मुकाबला होगा, टॉस किसने जीता और कौन इस मैच को जीतेगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।